क्षेत्रों में लगभग हम लोग जान रहे हैं कि 70% लोग हमारे ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों को अपना पढ़ा रहे हैं सरकारी विद्यालयों में। तो काफ़ी ग्रामीण बच्चों का नुकसान होता है हड़ताल से, और इससे सरकार को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है, कोई भी सचिव या अधिकारी को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है। तो इन सब बातों को समझे। एक महीना, डेढ़ महीना का जब हड़ताल होता है तो उससे सबसे भारी नुकसान हमारे ग्रामीण बच्चों का होता है, हमारे बच्चों का होता है। तो यही संदेश हम आप लोगों के माध्यम से देना चाह रहे हैं कि आप लोग उस आंदोलन से पहले हमारा जो मुख्य मांग है वेतनमान, ये हम नहीं तय करेंगे कि ये वेतनमान आप हमको कैसे दें। ये आपको तय करना है कि आप वेतनमान आप कैसे दें, क्योंकि आपने कहा था कि जोहार। आप देख रहे हैं द ट्राइबल पोस्ट। अभी हम मौजूद हैं रामगढ़ समाहरणालय के समीप, और यहाँ पर सहायक अध्यापक लोग पहुँचे हुए हैं। आइए जानते हैं क्या कुछ मांगे हैं, क्या कुछ मांग को लेकर आप लोग आए हुए हैं। हम सहायक अध्यापक विगत 20-22 वर्षों से विद्यालय में अलग जगाने का काम कर रहे हैं। सुदूरवर्ती क्षेत्र में शिक्षा का जो अलग जगा रहे हैं, उसके अनुरूप हमें वो राशि उपलब्ध नहीं की जा रही है। इसके 2019 के चुनाव में अभी हमारे जो हेमंत सोरेन ने अपने चुनावी वादे में उन्होंने कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो 3 महीने के अंदर हम आपको स्थायीकरण और साथ में वेतनमान दिलाएंगे। और अभी लगभग 2 महीना उनके कार्यकाल का बच गया, अभी तक भी इनकी तरफ से कोई पहल नहीं की गई। इस प्रकार से हम लोगों ने सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा के द्वारा प्रदेश इकाई के आदेशानुसार हम लोगों ने एक चरणबद्ध कार्यक्रम का आयोजन किया है। जैसा आप देखेंगे 26 जून को हम लोगों ने तमाम सत्तापक्ष के विधायकों के यहाँ अपनी मांग पत्र को सौंपा। उसके बाद फिर 30 जून को हूल दिवस के अवसर पर हम लोग संध्या में हम लोग मशाल जुलूस निकाले, और आज हमारा 8 जुलाई हमारे उपायुक्त महोदय को ये मांग पत्र सौंपेंगे ताकि हमारी मांग उन तक पहुँचे और वो उन्होंने जो वादा किया था उसको वो पूरा करे। और इसी मांग के साथ हम सहायक पर जुटे हैं, और आगामी हमारा 20 जून से अनिश्चितकालीन धरना मुख्यमंत्री आवास कार्यक्रम में है, घेराव कार्यक्रम में। अभी फिलहाल हम लोग का यही है। कब से योगदान आप लोग दे रहे हैं सहायक शिक्षक? हम लोगों का 2002 से हम लोग लगातार कार्यरत हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसे जगह जहाँ पर लोग जाना पसंद नहीं करते हैं, सुदूरवर्ती क्षेत्र में वो जगह ऐसी है जहाँ नदी को पार करके भी शिक्षक पढ़ाते हैं। आप देखा होंगे झारखंड में जो शिक्षा स्तर है, पहले क्या था अब क्या बहुत सारा अंतर आ गया है। उसके बावजूद भी सरकार हमारे पीछे उतना ध्यान नहीं दे पा रही है, और हम लोगों का मांग है विषय, क्योंकि जो अल्प मानदेय हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग का जीवन बहुत कष्टकारी है। इसके कारण हम लोग अपने अधिकार के लिए अभी आगे रणनीति बनाए हैं और लगातार कार्यक्रम किए जा रहे हैं। अगर सरकार मांगे पूरी नहीं करती तो फिर क्या रणनीति रहेगी आगे? ये तो आर पार की बात है, और सरकार अगर हमारी मांग को नहीं पूरी करती है तो फिर हम लोग पुनः हड़ताल पे जाएंगे। विद्यालय का शिक्षा बाधित होगा। क्या नाम हुआ? जितेंद्र कुमार, जिलाध्यक्ष रामगढ़। सचिव भी हैं, क्या कुछ कहेंगे आज जो मांग पत्र सौंप रहे हैं? देखिए, हम लोग आंदोलन नहीं करना चाहते, लेकिन बाध्य होकर हम लोगों को आंदोलन के लिए उतरना पड़ता है। आज तक पारा शिक्षकों को, जो भी सहायक अध्यापक के नाम से जाने जा रहे हैं, उनको आंदोलन के नाम से ही जाना जाता है। आज तक झारखंड में जो भी बड़ा आंदोलन हुआ है वो हमारे झारखंड के सहायक अध्यापकों ने दिया है। इसलिए सरकार भी जान रही है कि इनका आंदोलन किस प्रकार का होता है। तो हम लोग ये एक माध्यम है हम लोगों का कि सरकार सचेत हो और 20 तारीख से पहले हम लोगों का काम कर दे, जिससे हम लोग ये जो रणनीति बनी हुई है, इस रणनीति पे हम लोग आगे ना बढ़े। इससे काफ़ी कर हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग हम लोग जान रहे हैं कि 70% लोग हमारे ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों को अपना पढ़ा रहे हैं सरकारी विद्यालयों में। तो काफ़ी ग्रामीण बच्चों का नुकसान होता है हड़ताल से, और इससे सरकार को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है, कोई भी सचिव या अधिकारी को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है। तो इन सब बातों को समझे। एक महीना, डेढ़ महीना का जब हड़ताल होता है तो उससे सबसे भारी नुकसान हमारे ग्रामीण बच्चों का होता है, हमारे बच्चों का होता है। तो यही संदेश हम आप लोगों के माध्यम से देना चाह रहे हैं कि आप लोग उस आंदोलन से पहले हमारा जो मुख्य मांग है वेतनमान, ये हम नहीं तय करेंगे कि ये वेतनमान आप हमको कैसे दें। ये आपको तय करना है कि आप वेतनमान आप कैसे दें, क्योंकि आपने कहा था कि 3 महीने के अंदर में हम वेतनमान देंगे।
तो हमारा कोई प्रक्रिया नहीं है कि क्या आप किस प्रकार से आप वेतनमान तक हम लोगों को पहुंचाइएगा। आप इस चीज़ को क्लियर कीजिए कि आप वेतनमान हमको कैसे देंगे, क्योंकि आपका सबसे मुख्य एजेंडा आपके चुनावी पत्र में था ये। तो यही कहना चाहते हैं और आज हम लोग उपायुक्त महोदय के पास आए हैं और वही पुरानी मांग जो हमारे 18 से 20 वर्षों से चल रही है, वेतनमान वेतनमान वेतनमान। धन्यवाद। क्या नाम हुआ? रोहित कुमार, रामगढ़ जिला सहायक अध्यापक संघ सचिव।